से काम करता होगा तो तू ऐसा करना, कुछ बचे तो बचाना, नहीं तो अपने शरीर का ख्याल रखना, दूध लेता रहना, अच्छा भोजन बनाना, घी खाता रहना। ये माँ की आवाज होती है। माँ की जैसा प्रेम संसार में कोई किसी को कर ही नहीं सकता। मैं आज भी घर जाता हूँ, लोगों की नजर में तो मैं फिर भी, उम्र तो वैसे भी छोटी है महाराज, पर फिर भी लोग ब्याज जी समझ लेते हैं कभी कभार। पर जब मैं घर पे बताता हूँ कि मैं आज घर आ रहा हूँ, तो चाहे रात के जाते जाते हमें 12 भले ही बज जाएं, पर माँ मेरी आज भी सोती नहीं है। जब आज भी वहां से चलता हूँ घर से बैग पैक करके, तो माँ जाने क्या क्या भर देती बैग में, ये ले जा, ये ले जा, ये अपना करता रहना, ये उड़ता रहता, ये पहनते रहना, ये खाते रहना। ये माँ का प्रेम है। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, पर माँ के लिए तो हमेशा बच्चा बच्चा ही रहता है। धन है आज का ये युग। जब बच्चे महाराज छोटे होते हैं तो आप सबने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे आपस में कहते हैं कि भैया तुम किसी छोटे बच्चे को पास बिठाना और उसकी माँ की तरफ उंगली करके कहना, ओ ये वो देख, वो मेरी माँ है। तो छोटा सा बच्चा क्या कहता है, नहीं नहीं तेरी माँ नहीं है। किसकी माँ है? मेरी माँ है। तो मुझसे फिर कहना ये मेरी माँ है, तो वो कहेगा नहीं तेरी माँ नहीं, मेरी माँ है। बच्चे छोटे होते तो आपस में झगड़ा करते, ये मेरी माँ नहीं, ये तेरी माँ नहीं, मेरी माँ है, ये तेरी माँ नहीं, मेरी है, मेरी है। और ये बात कह के वो रोने तक लग जाते हैं। और ज्यादा कहो मेरी माँ है, उसके पास खड़े हो जाओ तो बच्चे रोते कि नहीं। लेकिन वही बच्चे बड़े होते हैं जब भाई भाई में बंटवारा होता है, तब बच्चों के मुंह से एक ही आवाज निकलती है कि ये मेरी माँ नहीं, ये दूसरे भाई से कहते तेरी माँ है। दूसरा कहता मेरी नहीं तेरी है, वो कहता नहीं मेरी नहीं तेरी है। क्यों? बोले इसने तुझे ही तो सब कुछ दिया है, तू छोटा था, तू नौकरी करने नहीं गया, तुझे ही सब कुछ दे दिया इसने, हमें कुछ नहीं दिया। हम बड़े थे, हम बाहर बने रहे। कलयुग आया है आजकल। कथाओं में भी नाच गाना ये सब वो ना करो तो महाराज ब्यास अच्छे नहीं है। कोई अच्छी बात बताए, बोले ऐसी कथा कहते हैं कि वहाँ नींद ही आती रहती है, कोई सुनना नहीं चाहता। समाज में सुधार आता नहीं है, कथाएं होती रहती हैं, हम कथा में बैठे रहते हैं, पर कथा हमारे अंदर बैठ नहीं पाती। हम तो घंटों 3-3 घंटे 4-4 घंटे कथा में बैठे रहे। मैं कहता हूँ कि माँ के जैसा संसार में कोई नहीं है। माई के दुआ जैसन कोनो मिठाई ना मिली, वो सब कुछ मिल जाए दुनिया माटे एक माई ना मिली। सब कुछ मिल जाए दुनिया माटे एक माई ना मिली। सब कुछ मिल जाएगा जीवनों में पर माई ना मिली। सब कुछ मिल जाएगा जीवनों में पर माई ना मिली। माई के दुआ जैसन, माई के दुआ जैसन कोनो मिठाई ना मिली। सब कुछ मिल जाए दुनिया माटे एक माई ना मिली। सब कुछ मिल जाएगा जीवनों में पर माई ना मिली। माँ के जैसा संसार में कोई नहीं है। अच्छा मैं आपको बताऊं, कल मातृ दिवस था हमारा संसार का। नए लड़कों की भाषा में कहें तो मदर्स डे।
मैंने देखा कि वो लोग भी कल फोटो लगा रहे थे महाराज, हमने घरों पे उन्हें देखा कि वो जब घर से निकलते हैं तो हो सकता है माता जी से गाली गलौज करके जाते हैं लड़के, वो भी एक फोटो खींच के महाराज मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल माँ केवल महाराज रील पे अच्छी लगती है, बच्चे रील बनाते हैं ना आजकल, जो शॉर्ट वीडियो जिनको बोलते हैं। रियल में माँ किसी को अच्छी नहीं लगती, पर रील में बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इस पे लोग लाइक ज्यादा दे देते हैं। एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी महाराज, और बूढ़ी माँ इतनी बूढ़ी हो गई थी, बचपन में पहले के समय बाल विवाह हो जाते थे। लगभग 15-16 वर्ष की उम्र पे विवाह हो गया होगा, पति खत्म हो गया, एक बच्चे को उसने जन्म दिया। बेचारी गरीबनी थी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, इसलिए उसने दूसरा विवाह नहीं किया। उसने मन में सोचा कि यदि भगवान ने मेरी किस्मत में सुख लिखा होता तो यही पति मेरा आजीवन रहता, मैं हमेशा सौभाग्यवती रहती, और सुख नहीं लिखा होगा तो चाहे मैं कितने पति कर लूं, सुख तो कहीं मिलने वाला है नहीं। उसने कहा आज से मेरा पति और पुत्र जो कुछ भी है मेरा यही बेटा है। उस बेटे को माँ ने पाला पोसा, जब तक शरीर में दम रही तब तक बेचारी दूसरों की मजदूरी करने जाती रही, लोगों के घर पे बर्तन मांजने जाती है, लोगों के खेतों में काम करने जाती है। बड़ी गरीबी थी, पूरे जीवन भर उसने अपने महाराज टूटी झोपड़ी में गुजारा कर लिया। 20 वर्ष तक बालक को पढ़ाया, और जो कुछ थोड़ी बहुत धन जायदाद थी भी वो उसने बेच करके बच्चे की पढ़ाई में लगा दी। और जब बच्चे की पढ़ाई में वो धन दौलत लगाई, समय बीतने पर उस लड़के की नौकरी लग गई, सरकारी नौकर बन गया महाराज, जिसे आजकल गवर्नमेंट जॉब कहते हैं। तो नौकर बन गया सरकारी, तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और सबसे पहले जब वो नौकर बना तो माँ के पास आया मिठाई लेके, माँ आज मेरी नौकरी लग गई। माँ को मिठाई खिलाई, माँ की आंखों से आंसू आ गए। कोई बात नहीं, मैंने जीवन भर काम किया, लोगों की मजदूरी करी, पर कम से कम बुढ़ापे में मेरे पुत्र की नौकरी लगी है, तो कम से कम बुढ़ापा तो अच्छा कट ही जाएगा। अब नौकरी महाराज घर में तो लगेगी नहीं, सरकारी नौकर बनेंगे तो बाहर तो रहना ही पड़ेगा। आखिरी बार आया, माँ अब मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, अब मैं 6 महीने में आऊंगा। माँ के पैर छुए, माँ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम तेरी नौकरी लग गई, खुश तो रहेगा। पर आंख में आंसू है कि जिस बालक को हमने पाल पोस के इतना पढ़ाया लिखाया, आज वो छोड़ के जा रहा है। पर कोई बात नहीं, पुत्र के सुख के लिए थोड़ी जुदाई सही। माँ ने तिलक कर दिया, जा तू जहां भी रहे हमेशा भगवान तेरा मंगल करे। वो पुत्र घर छोड़ के गया। पहले ये मोबाइल नहीं चलते थे, तो कभी कभार माँ के लिए पत्र लिख देवे, माँ आवे डाकिया के पास, डाकिया माँ को दे देवे, तो माँ पत्र पढ़ के खुश हो जाए कि मेरा पुत्र सही है। 6 महीने गुजर गए। 6 महीने में धीरे धीरे एक दिन पुत्र आया, माँ मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब तो वहीं शहर में हमें कमरा लेके रहना पड़ेगा, अब जल्दी जल्दी नहीं आ पाएंगे, हो सकता है साल भर लग जाए। लेकिन माँ ने देखा कि पुत्र आया तो है, पर पुत्र खाली हाथ आया है। फिर भी माँ है, माँ ने कहा कोई बात नहीं, मेरा पुत्र है, भूल गया होगा। तो माँ ने क्या किया, रोटियां बनाई महाराज पुत्र के लिए। घर में उसने बढ़िया पेड़ा मिष्ठान बनाए, उस पुत्र के सामने जैसे ही रखे, और पुत्र ने रोटी को जैसे ही देखा और कहा माँ ये कैसी रोटी बनाई है। माँ ने कहा क्या हुआ? बोले माँ ये रोटी तुम्हें दिखती नहीं, इसमें कितना प्रदूषण लगा है, रोटी काली हो गई है, चूल्हे पे बनाई है। माँ ने कहा हाँ, ये रोटी मैं नहीं खाऊंगा, बीमार पड़ जाऊंगा। माँ ने मन में सोचा कि 6 महीने में तो आया है,
और रोटी के लिए नखरे करने लगा। माँ ने रोटी हटा दी, माँ ने जो पेड़ा बर्फी बनाई थी वो रख दी, ये तो खाएगा। पुत्र बोला माँ ये भी नहीं खाऊंगा। ऐसे कहीं बर्फी बनाई जाती है, ऐसे पेड़े बनाए जाते हैं। माँ ने आंख में आंसू भर के कहा पुत्र, जिन रोटियों को तू खाने से इनकार कर रहा है तुझे पता नहीं है, आज दिन तक ये तो मैंने अपने हाथों से बनाई है, पर तुझे जैसे मैंने पाला है वो रोटियां जाने कितने घरों की मांगी हुई होती थी, वो रोटियां जाने कितने घरों की जूठी हुआ करती थी। कोई बात नहीं। पुत्र एक भी दिन घर नहीं रुका महाराज, माँ के पैर छुए और माँ अब मैं 1 साल बाद आऊंगा। माँ ने कहा ठीक है 1 साल बाद आएगा, जाएगा जहां जा। माँ रोती रह गई, पुत्र चला गया। अब धीरे धीरे महाराज जवानी का दौर ही कुछ अलग होता है, उसका प्रमोशन होता गया। 1 साल बाद फिर घर आया, 1 दिन रुका फिर चला गया। लेकिन उस पुत्र ने कभी ये नहीं सोचा कि जिस घर में हमने गुजारा किया है टूटी झोपड़ी है, जहाँ हमें काली रोटियां खाने को मिली, तो यहाँ पर कुछ व्यवस्था माँ के लिए भी कर दे। मन में यही सोचता कि माँ को क्या जरूरत। 1 साल बाद आया और माँ के पैर छुए, माँ अब मैं विदेश जा रहा हूँ। माने का विदेश? क्या तुझे इस देश में धन कम मिल रहा है? बोले माँ विदेश में थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, हो सकता है मुझे 2-4 वर्ष लग जाए विदेश में, पर देखना माँ जब विदेश से आऊंगा तो हेलीकॉप्टर से उड़ता हुआ आऊंगा, पूरे गांव के लोग देखेंगे कि तेरा पुत्र आया हेलीकॉप्टर से। माँ के मुख से हंसी निकल गई। माँ ने कहा अच्छी बात है तू हेलीकॉप्टर से आएगा, पर माँ के हृदय में आंसू की धारा फूट पड़ी। पुत्र तुझे हेलीकॉप्टर में सुख दिखाई देता है और मुझे तुझ में सुख दिखाई देता है, क्योंकि तेरे लिए मैंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया। पूरे जीवन में मैंने दूसरा विवाह नहीं किया, सुख नहीं चाहा, पर ठीक है तुझे हेलीकॉप्टर में सुख लगता है तो तू हेलीकॉप्टर लेके आना जा। पुत्र चला गया और महाराज जब वो विदेश में गया, उस पुत्र ने विदेश में एक लड़की से प्रेम कर लिया। लड़की से विदेश में प्रेम किया। उस लड़की ने देखा कि ये तो भारत देश के रहने वाले हैं, विदेशी हैं, ऐसा ना हो कि राधे राधे ऐसा ना हो कहीं विवाह करके हमें छोड़ करके चले जाएं। तो उस लड़की ने कहा देखो मैं विवाह तो तुमसे करूंगी, पर मेरी एक शर्त है, मुझसे विवाह करने के बाद तुम कभी अपने स्वदेश लौट करके नहीं जाओगे तो विवाह करूंगी, नहीं तो मैं विवाह नहीं करूंगी। प्रेम में अंधा। उसने कहा कोई बात नहीं, अब वहां करूंगा भी क्या जा करके, वहां मेरा कोई नहीं है, एक माँ है बूढ़ी बाड़ी गुजारा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं। उसने विवाह कर लिया और महाराज धीरे धीरे 1-2 दिन नहीं, पूरे 10 साल हो गए। 10 साल तक पुत्र पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि 10 साल तक अपनी माँ के पास ही नहीं गया। और इधर माँ ने क्या किया, माँ बेचारी पूरे दिन डाक घर के पास बैठी रहती है, इंतजार में है कि किसी ना किसी दिन मेरा पुत्र मेरे लिए कोई पत्र लिख के भेजेगा, कोई संदेश लिख के भेजेगा, कभी तो कहेगा कि मैं कब आ रहा हूं। कोई पत्र ना आवे, डाकिया से पूरे दिन झगड़े कि देख मेरे बेटे का पत्र आया होगा, डाकिया रोज भगा देता, पागल कहीं की रोज आ जाती है, तेरे पुत्र का कोई पत्र नहीं आया है। गांव के लोगों से कहे भैया मेरे पुत्र के लिए एक पत्र लिख दो, उसे बुला दो, मेरी अवस्था ज्यादा हो चुकी है, एक बार पुत्र को देखना चाहती हूँ। उसने महाराज गांव के लोग कहे पत्र लिखने के लिए भी तो एड्रेस चाहिए, भेजना कहाँ है, तेरे पुत्र का तो पता ही नहीं कहाँ गया है। पूरे गांव में सबके पैर छूती पड़ती, सबको बुलाती रुलाती, पूरे गांव के लोग सब पागल समझ के उसे भगा देते। धीरे धीरे समय बीता,
एक समय वो आया कि वो माँ बीमार पड़ गई, बीमार पड़ी, अंतिम श्वासें गिन रही है चारपाई पर और याद कर रही है अपने पुत्र को, बेटा कम से कम एक बार आके दर्शन दे जाता, एक बार बूढ़ी आंखों को अपना वो खिलता हुआ चेहरा दिखा जाता। कहते हैं महाराज दुआ में दवा से भी ज्यादा असर होता है। कोई कभी बीमार हो गए तो डॉक्टर की दवा इतनी काम नहीं करती जितनी अपनों की दुआ काम करती। महाराज माँ रोती जाए, पैसे हैं नहीं, इलाज किससे करवाए, बेचारी पड़ी है और पुत्र को याद कर रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और उन आंसुओं के साथ धीरे धीरे उस माँ के प्राण भी निकल रहे हैं। पुत्र को बुला रही है, बेटा कम से कम अब आजा, अब मैं मरने वाली हूँ, अब आजा। आंसू निकले, प्राण निकले, आंसू निकले, प्राण निकले। हुआ अंततः ये कि माँ की आंखें पुत्र के वियोग में, पुत्र के इंतजार में खुली रह गई और प्राण निकल गए, पर आंखें बंद नहीं हुई। मानो आंखें आज भी अपने पुत्र को बुला रही हैं। मर गई वो माँ, गांव के लोगों ने जैसे तैसे फूंक दिया महाराज। क्यों, इसका कोई है नहीं, कौन तेरहवीं करे, कौन अंतिम संस्कार में पैसे बर्बाद करे। बिना कफन के लोग जला करके आ गए, माँ की ममता मर गई। उधर वो जो पुत्र था महाराज, उस पुत्र को भी 10 साल में एक 8 वर्ष का पुत्र हो गया। एक बार जब वो मेला देखने के लिए अपने पत्नी और पुत्र के साथ में गया तो उस मेले में कुछ देर के लिए वो 8 साल का उसका बच्चा खो गया। बच्चा खोया तो जो उसकी पत्नी थी विदेशी महिला, वो जोर जोर से चिल्लाए, मुझे मेरा पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए, पता नहीं खो गया कहाँ, मिले ना मिले, जोर जोर से चिल्लाए। बड़ा अफसर था विदेश में, कई सैनिकों ने मिलकर ढूंढा महाराज मेले में, तो वो पुत्र मिल गया। जब वो पुत्र 2-2.5 घंटे में मिला तो महाराज वो उसकी जो पत्नी थी उसने अपने 8 वर्ष के बालक को ऐसे छाती से लगा लिया और रोने लगी, उसका माथा, गाल, हाथ पैर चूमने लगी। पुत्र तेरे बिना मैं कैसे रह पाती, तू तो अभी 8 साल का था, खो जाता तो मेरा क्या होता। जोर जोर से रो गए। जब उस पुत्र की नजर उस माँ और बेटे के प्रेम पे पड़ी तो उसे भी अपने माँ की याद आ गई। 10 साल बाद याद आई, एक मेरी भी माँ थी, जब मैं घर से विद्यालय जाता था तो मेरी ड्रेस फटी हुई होती थी, माँ उसी फटी ड्रेस को बार बार प्रेस करती थी और मुझे पहनाती थी और मेरे माथे पे एक चंदा बना करके काजल का टीका लगाती थी और कहती थी मेरे लाल को कहीं नजर ना लग जाए। मन में सोचा जब ये मेरी पत्नी अपने पुत्र के बिना 10 मिनट 2 घंटे नहीं रह सकती तो मेरी माँ ने मेरे बिना 10 साल कैसे गुजारे होंगे। फूट फूट के रोने लगा और पत्नी और पुत्र को छोड़ दिया, बोले मैं भी अपनी माँ के पास जाऊंगा। एक मेरी भी माँ थी जो जब मैं विद्यालय से लौटता था तो वो मेरे इंतजार में रहती थी कि मेरा बेटा आता होगा, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया करती थी। भागा वहां से, पत्नी ने कहा अगर मुझे छोड़ के जाओगे ये सारी दौलत खत्म हो जाएगी तुम्हारी, कागजातों के हिसाब से ये सारी दौलत मुझे मिलेगी, ये पुत्र भी तुमको नहीं मिलेगा। उसने कहा भाड़ में जाए मेरा पुत्र, भाड़ में जाए पत्नी, भाड़ में जाए दौलत, मुझे इस दौलत और इस पत्नी पुत्र में सुख दिखाई नहीं देता, मुझे एक बार अपनी माँ की गोदी में जाकर लेटना है, इस दौलत में मुझे अब नींद नहीं आती। भागा महाराज, जैसे तैसे 2 दिन तक भूखा प्यासा हवाई जहाजों की यात्रा करता रहा, पैदल भागता भागता गांव में पहुंचा और गांव में पहुंचा, गांव के लोगों ने देखा कि ये अब इतने दिनों बाद वापस आया है। सारे गांव के लोग धुतकारने लगे, तू तू करने लगे, इतने दिनों में आया है
भैया मैं फंस गया था बाहर। बोले पागल कहीं कि तुझे अपने माँ की याद नहीं आई? बोले माँ की याद आई थी तभी तो भाग करके आया हूँ। बताओ मेरे माँ की झोपड़ी कहाँ है? 10 साल में गांव बहुत बदल जाता है। गांव के लोगों ने कह दिया ये सामने देख वो तेरी माँ की वो झोपड़ी बड़ी टूटी हुई। मेरी माँ कहाँ है? गांव के लोगों ने कहा तेरी माँ मर गई। मेरी माँ मर गई? कैसे मर गई? पागल है क्या? तेरी माँ बूढ़ी थी, तुझे याद करती थी, पूरे पूरे दिन रोती रहती थी तेरे लिए। अंततः तेरी रास्ता देखते देखते, राह देखते देखते उसके प्राण निकल गए। अब तो वो पुत्र और फूट फूट के रोया महाराज, और भाग करके गया कहाँ? जहाँ माँ की वो टूटी हुई झोपड़ी पड़ी है। उस झोपड़ी में महाराज कोई फूस नहीं है, केवल वो 10 साल पुराने घुने हुए बांस रह गए हैं। एक पुरानी टूटी चारपाई पड़ी है जिसमें बिस्तर पड़ा है, बड़ा गंदा सा, मिट्टी ऊपर से। गया उसने वो बिस्तर देखा, पहचान गया मेरी माँ और मैं एक समय इसी बिस्तर में लेटे थे। बिस्तर में लिपट लिपट के रोने लगा। माँ मैं आ गया हूँ, आकर के कम से कम अब तो एक बार तू मुझे बुलाती रही तो मैं आ गया हूँ, मुझे गले से लगा ले। उस बिस्तर में महाराज उसको एक कागज का टुकड़ा मिल गया। उसने वो कागज का टुकड़ा खोल के देखा तो उस अनपढ़ माँ ने किसी से लिखवाया होगा, वो तो पढ़ी लिखी थी नहीं। उसमें लिखा था पुत्र मैं जानती हूँ तू एक ना एक दिन जरूर आएगा। मेरे दूध में इतनी तो ताकत है कि तुझे एक बार मैं बुला लूंगी, पर अगर मैं तुझे ना मिलूं तो तू अपने आंख से आंसू मत निकालना, क्योंकि तू अगर यहाँ पर आएगा तेरे आंख से आंसू निकलेंगे तो तेरी माँ कहीं भी होगी, स्वर्ग में नरक में, उसे चैन नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ तू विदेश में रहता बड़ा सुखी होगा, पर यहाँ आकर तू रोना मत, क्योंकि मैं आज भी तेरे साथ हूँ। क्यों? बोले जब तू छोटा था गुल्ली डंडा का खेल खेलते समय तेरी दाई वाली आंख फूट गई थी, तो गांव के लोग सब तुझे काना 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 कहते थे, पर मुझसे नहीं देखा जाता था। मैंने डॉक्टर से सलाह मिलाई, डॉक्टर ने कहा कोई यदि इसको एक आंख दान कर दे तो इसकी आंख सही हो जाएगी। पुत्र मैंने अपनी आंख टेस्ट करवाई, मेरी आंख तेरी आंख से मैच हो गई। तो ये जो तेरी दाई वाली आंख है ये तेरी आंख नहीं है, ये मेरी आंख है, और ये जो तेरी दाई वाली आंख तेरे माँ के आशीर्वाद के रूप में हमेशा तेरे साथ रहेगी। मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं गई हूँ। पुत्र फूट फूट के और रोने लगा। नीचे लाइन लिखी थी कि पुत्र जब मैं गांव में निकलती थी तो गांव के लोग मुझसे कहते थे कि देखो कहानी आ गई, कहानी आ गई। सर पे पल्लू डाल के मैं मुंह ढक लेती थी और मन में सोचती थी क्या हुआ, यदि कहानी भी हुई हूं तो अपने पुत्र के लिए हुई हो, लेकिन आज मेरा पुत्र तो कहीं नौकरी कर रहा है, मेरा पुत्र तो सुखी है, पर पुत्र तू एक बार जीते जी आ जाता तो तेरी माँ को तसल्ली मिल जाती। फूट फूट के उसी में रोता रहा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा। माँ सोचती थी मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। माँ की भावना ये होती है और मेरी भावना कहती है कि आप दुनिया में किसी भी धर्म को मानने वाले हो, यदि आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, आप अपनी माँ को प्रेम यदि नहीं कर सकते, आप अपने पिता का कहना यदि नहीं मान सकते, तो ये कथा भागवत ये सब व्यर्थ है। इसमें समय नष्ट ना करें, इससे अच्छा है कि कुछ और नया काम देखें।
क्यों? माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। 9 महीने गर्भ में रखा उस माँ को नहीं भुलाना। 9 महीने गर्भ में रखा उस माँ को नहीं भुलाना। अपनी माँ को आश्रम में छोड़ कभी ना आना। अपनी माँ को छोड़ कभी ना आना। क्यों? खुद गीले में सो तुझे सूखे में मान सुलाया। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़ के जग में नहीं दूजा कोई ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। तड़पाना। माँ जैसा जग में कोई उसको न कभी तड़पाना। किसी बात पे माँ गर डांटे उसे दिल पे नहीं लगाना। किसी बात पे माँ गर डांटे उसे दिल पे नहीं लगाना। किसी बात पे माँ गर डांटे उसे दिल पे नहीं लगाना। किसी बात पे माँ
जो बच्चे जब होंगे उनको भी पिता बन के दिखाना, जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। जिस माँ ने जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय हो। मैया यशोदा रो रही है। मैं आपसे पुनः कहना